आइसक्रीम तो आपने बहुत बार खाई होगी, बहुत से फ्लेवर्स की खाई होगी, लेकिन आज हम मैंगो आइसक्रीम जिस तरीके से बनाएंगे आपको बहुत ही पसंद आएगा। और बिना क्रीम, बिना कंडेंस मिल्क और बिना गैस चलाए हम 5 मिनट में आइसक्रीम को तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आता है आइसक्रीम का। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आइसक्रीम को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक आम। तो एक बड़ा साइज़ का मैं आम ले रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो डंडी लगी होती है वो डंडी को हम निकाल देंगे और सारे आम को हमने छील लेना है। इस तरीके से पतले पतले छिलके हमने निकाल लेने हैं। सारे मैंगो को हमने छील लिया है। अब हम इसे क्यूब्स में कट कर लेंगे। इस तरीके से मैं कट लगा के इसे क्यूब्स में कट कर रही हूँ। इस तरीके से आम का जो पल्प है वो निकालना आसान हो जाता है, लेकिन आप अपने तरीके से भी मैंगो का पल्प निकाल सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये लीजिए, अब हम सारा के सारे आम को हम स्कूप कर लेंगे इस तरीके से चम्मच की हेल्प से। बहुत ही आसानी से ये जो क्यूब्स कट की हुई हैं वो निकल जाती हैं। तो दोनों साइड से हमने आम की सारा पल्प हमने निकाल लेना है। तो सारे मैंगो का पल्प निकल चुका है। तो अब हम अपने अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, ब्लेंडर जार लेंगे और ब्लेंडर जार के अंदर सारा मैंगो का पल्प हम निकाल इसमें डाल देंगे। वैसे तो एक बड़ा आम है, लेकिन अगर कप में मेजर करेंगे तो 1 कप है मैंगो। और साथ में ही इसके अंदर ब्लेंडर जार में हम डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी जब हम मैंगो के साथ प्यूरे करेंगे तो बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाएगा और प्यूरे बन जाएगा। तो ब्लेंड कर लिया है हमने दोनों चीज़ों को और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट जो है प्यूरे तैयार हो चुका है। चीनी बिल्कुल मैंने परफेक्ट डाली है, इससे बिल्कुल परफेक्ट मीठा आएगा, क्योंकि डिज़र्ट में हमेशा मीठा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो दोनों चीज़ें ब्लेंड होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर की क्वांटिटी है 1.5 कप, यानी कि 1 कप और आधा कप। और मिल्क पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं या फिर डेयरी व्हाइटनर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको आपके घर पे अवेलेबल हो। साथ में ही डालेंगे इसमें 1.5 कप ही ठंडा दूध। ये उबला हुआ और बिल्कुल ठंडा दूध है। आपने रूम टेम्परेचर का दूध नहीं लेना है, बिल्कुल ठंडा फ्रिज का निकला हुआ दूध आपने लेना है। तो उसे भी हमने बीच में डाल दिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे मैंगो फूड कलर। तो फूड कलर की हमने थोड़ी सी ड्रॉप्स डालनी है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा मिक्सचर का। तो ये लीजिए ब्लेंड हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ मिक्सचर तैयार हो चुका है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट में मैं डाल रही हूँ पिस्ता और बादाम, जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। और सभी चीज़ों के साथ हम चम्मच से ही इसे मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसे जो ड्राई फ्रूट है उसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से डालेंगे तो खाने में जब चंक्स आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। परफेक्टली ब्लेंड हो चुका है, स्मूथ सा बैटर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए मैं कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे कि जिसमें हमने आइसक्रीम को सेट होने के लिए रखना है उस कंटेनर के अंदर ये सारा मिक्सचर हम डाल देंगे। कंटेनर में सारा मिक्सचर डालने के बाद हम ऊपर से डाल देंगे कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ता। ये ऑप्शनल है, आपको अच्छे लगते हैं डाल दीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम आइसक्रीम को सेट होने के लिए रख देंगे फ्रीज़र में, जब तक ये हाफ़ सेट नहीं हो जाती। तो हाफ़ सेट तक हमने आइसक्रीम को फ्रीज़र के अंदर रख देना है। तो जब हाफ़ सेट हो गई थी तो आइसक्रीम को मैंने फ्रीज़र से निकाला और दोबारा से इसे ब्लेंड कर दिया। इससे आइसक्रीम बहुत फ्लफ़ी हो जाती है। और दोबारा से मैंने क्या किया, पार्चमेंट पेपर नीचे लगा दिया और उसके बाद मैंने सारा मिक्सचर जो ब्लेंड किया हुआ था उसे डाल दिया और ऊपर से दोबारा से इसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए। बस यही स्टेप आपने कर लेना है। और उसके बाद मैंने ओवरनाइट के लिए इसको रख दिया सेट होने के लिए आइसक्रीम को। अगर मिनिमम टाइम है तो आप 6 से 8 घंटे तो ज़रूर ही सेट होने के लिए आइसक्रीम को रखें, तभी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट सेट होती है। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। इस
तरीके से पार्चमेंट पेपर लगाने से आइसक्रीम बहुत ही आसानी से निकल आती है, आपको बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम साथ में ही मैंने निकाल ली है और पार्चमेंट पेपर को हम फेंक देंगे निकाल कर, और अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं। पीसेस जैसे भी आपको अच्छे लगे आप उस तरीके से आइसक्रीम को कट कर लीजिए। तो इस तरीके से मैं आइसक्रीम को कट कर ली हूँ। तो आइसक्रीम कट हो चुकी है, सभी स्लाइसेस मैंने कट कर दिए हैं। और अब मैं आपको क्लोजली भी इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। और आइसक्रीम जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं, पिघलनी स्टार्ट हो गई है, तो अब जल्दी से इसे हम सर्विंग प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं। आप ज़रूर से इस आइसक्रीम को ट्राई कीजिए, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी और 5 मिनट में तैयार हो जाती है बिना गैस चलाए। हमने देखा कितनी परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी मैंगो की आइसक्रीम हम तैयार कर चुके हैं। तो ये देखिए, अब हम सर्विंग प्लेट में निकाल रहे हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये आइसक्रीम, आप इसी तरीके से बार बार बनाना पसंद करेंगे। मैंगो आइसक्रीम या कोई भी फ्लेवर आप की आइसक्रीम आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंगो का सीज़न चल रहा है तो हर किसी का मन करता है मैंगो की अलग अलग सी डिज़र्ट्स ट्राई करने का। तो ये आइसक्रीम आप ज़रूर बना के देखिए। तो अब मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। तो देखिए, बहुत ही क्रीमी ये आइसक्रीम तैयार हुए हैं और घर के सामान से ही तैयार हो चुकी है। कोई भी केमिकल नहीं इसमें डाले हैं और ना ही हमने कोई प्रिजर्वेटिव डाले हैं। बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर के साथ आइसक्रीम तैयार हुई है। तो नेक्स्ट रेसिपी पर जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।